हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। यूके ट्रिपल एस सी की जो स्टेनो यानी वैयक्तिक सहायक की परीक्षा हुई थी, उसके हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उसके जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्न थे, उसका एनालिसिस देखेंगे और सटीक आंसर की देने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्नों में कोई गलती हो जाती है, कोई करेक्शन होता है, तो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता दूंगा। अब देखते हैं पेपर में किस किस पोर्शन से कितने कितने सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। भारत के इतिहास से 5 प्रश्न। सबसे ज़्यादा प्रश्न इस बार देखने को मिले भूगोल से। भूगोल से इस बार बने हैं 8 प्रश्न। इसके बाद पॉलिटी से बने हैं 4 प्रश्न। इकोनॉमी से केवल इस बार बने हैं 3 प्रश्न। कंप्यूटर के बने हैं 4 प्रश्न। करंट अफेयर के बने हैं 1 सवाल, 2 सवाल नहीं बने, 1 सवाल। इसके अलावा स्टैटिक वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपने सवाल बने हैं। बाकी जो शेष सवाल हैं वो स्टैटिक पोर्शन के हैं। जैसे कुटुंब से एक परियोजना पूछी है, किससे रिलेटेड है, इस तरीके के सवाल। हिंदी का भी कंप्लीट एनालिसिस हमने देखा था, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना है आपने। तो देखते हैं यूके ट्रिपल एस से 8 दिसंबर 2024 को हुए स्टेनो पेपर के सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन था उसका सॉल्यूशन। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 बिल्कुल सही। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बिल्कुल सही। ग्रेट्युटी भुगतान अधिनियम बिल्कुल सही। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1950 नहीं है, 1948 है। अगला सवाल, ये यूके पीएससी का फेवरेट सवाल इस बार यूके ट्रिपल एससी ने पूछा है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन हिमालयों को अलग करता है? तो इसका सही जवाब है महान हिमालय और मध्य हिमालय। हिमालय का वर्गीकरण अगर मैं ऊपर से करता हूँ तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। आगे देखते हैं, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इस टाइप के सवालों में ना आपने कोशिश करनी है कि कोई भी एक ऐसा ऑप्शन पकड़े जो आप जानते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल जूट उद्योग के लिए फेमस है, तो चौथे का 3 यानी डी का 3 एक ही ऑप्शन में देखने को मुझे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये बिल्कुल सही हो गया है। तो 53वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रूर बेसिन कौन सा है? लौह इस्पात के लिए। इसके बाद फ्लैट्स प्रदेश हो गए कपड़ा उद्योग के लिए। उसके बाद सैक्सनी प्रदेश हो गया और रसायन उद्योग के लिए, और पश्चिमी बंगाल हो गया हमारा जूट उद्योग के लिए। हम जानते हैं आज़ादी के बाद एक सवाल पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद भारत में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? वो तो जूट उद्योग था, क्योंकि हुआ क्या था, कच्चा माल बांग्लादेश में चले गया था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और फैक्ट्रियाँ सारी हिंदुस्तान में रह गई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन बहुत ही ईजी सवाल, कई बार पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब है 11 सत्र आयोजित किए गए थे। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर का डायरेक्ट सवाल था, काफ़ी ईजी सवाल था ये भी। निम्न में से किस टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी क्या है? कंप्यूटर को जोड़ने का एक तरीका है। निम्न में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा रहता है? 55वें सवाल का सही जवाब है मैश टोपोलॉजी। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे पूंजी का योगदान, मानवीय श्रम का योगदान, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान और उद्यम वृत्ति का योगदान। तो 56वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी पूंजी का योगदान हो गया ब्याज के अंतर्गत ब्याज, मानवीय श्रम का योगदान हो गया मजदूरी, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान लाभ और ये जाएगा हमारा लगान के अंतर्गत, और उद्यम वृत्ति का योगदान हो गया हमारा लाभ के अंतर्गत। काफ़ी टफ सवाल था ये, इकोनॉमी के अंतर्गत पूछा गया सवाल। अगला सवाल काफ़ी इजी है, निम्न में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था? तो चंपारण आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अगला सवाल भी काफ़ी इजी है, मॉडर्न हिस्ट्री से। निम्न में से कौन सा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे?
1929 के अधिवेशन की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब है 58वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, केरल में कुटुंबश्री है, केरल में जो कुटुंबश्री है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है महिला उन्मुख बचत बैंक, यानी फीमेल ओरिएंटेड बचत बैंक। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? वेरी इजी सवाल, बहुत ही आसान सवाल, प्राचीन इतिहास से पूछा गया। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो ये पाए गए थे हम्पी में। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अलग अलग इंटरनेट ब्राउज़र मुझे दिए गए और उसके निर्माणकर्ता मुझे पूछे गए हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर मुझे पता है ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। सफारी किसका है? एप्पल का है। फायरफॉक्स किसका है? मोजिला का है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन को आराम से पकड़ सकते हैं। तो 61वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4312, यानी सबसे पहले फायरफॉक्स हो गया मोजिला कंपनी का, सफारी हो गया किसका? एप्पल का, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया हमारे माइक्रोसॉफ्ट का, और एक्सेस हो गया ब्लैकबेरी का। सबसे सेफ वन ब्लैकबेरी ही माना जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। खेची ओ पालरी ये झील है सिक्किम, बिल्कुल सही। खजियार झील हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। कोलीवेली झील केरल नहीं है, ये हमारे तमिलनाडु में नहीं है। पूछा ना कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब है कृषि वानिकी, कृषि वानिकी। अगला सवाल टाइगर रिजर्व से, भूगोल के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, 8 सवाल पूछे गए हैं भूगोल के। टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के संबंध में सही मिलान हमने करना है। सिमलीपाल, सही मिलान हमने ढूंढना है। सिमलीपाल असम नहीं है, बिल्कुल गलत, उड़ीसा में है। पेरियार केरल में, तमिलनाडु में नहीं है। कान्हा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो 65वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्यामची आई। अगला सवाल भी काफ़ी इजी सा है, दमाओं के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, दम्मा आपने सुना होगा, सही जवाब है ढोल। अगला सवाल देखते हैं, सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है सतलज नदी। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, बिल्कुल सही। सहकारी विकास फंड 1993, बिल्कुल सही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99, बिल्कुल सही। नाबार्ड 1980, बिल्कुल गलत है। यही हमसे पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, क्योंकि नाबार्ड है 1982 का। अगला सवाल आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता किस में नापी जाती है? तो इसका सही जवाब है डॉट्स पर इंच, यानी डीपीआई, डॉट्स पर इंच यानी डीपीआई। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 13वें क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसको तो हम जानते हैं मूल अधिकारों से रिलेटेड है। ऑप्शन 2 इसके अंतर्गत आएगा। 2 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन देख लेते हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अनुच्छेद 29 हो गया अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, और 20 हो गया हमारा अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 24 हो गया हमारा कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन से प्रतिषेध। इजी क्वेश्चन था, पकड़ सकते हैं सवाल को। सूची देख के हमने कंफ्यूज नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदियां दी गई हैं, उससे उद्गम क्षेत्र दिए गए सूची 2 में। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कावेरी नदी, नर्मदा, झेलम और रावी।
क्वेश्चन नंबर 71। तो नर्मदा नदी के बारे में हम जानते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, अमरकंटक से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से निकलती है। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। सवाल इजी था लेकिन कंफ्यूजिंग था। अगला सवाल, अशोक ने अपने अभिलेखों में, अशोक मौर्य की बात हो रही है, अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? बिल्कुल सही जवाब है, प्रियदर्शी किया है, देवनाम प्रियदर्शी। अगला सवाल है, जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? 73 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसका मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया है, तो इसके लिए हम आंसर की का वेट करेंगे और आंसर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा आपको। अगला सवाल है, निम्न कथनों को पढ़ें और बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। पहला ऑप्शन है, बनास चंबल नदी की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। अगला सवाल है, पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे वाली नदी है, ये भी बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन है, काली सिंध चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 74 के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर में डैश डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है? 76वां क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? मध्यमा प्रतिपदा इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों बिल्कुल शामिल है। अगला सवाल है, सैगा वृक्ष का संबंध निम्न में से किस देश से है? सैगा वृक्ष का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान, मध्य एशिया का एक देश है। अगला सवाल है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है श्री बीवीआर सुब्रमण्यम, श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला सवाल है, निम्न में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा? निम्न में से किसने न्याय सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्थर श्लीसिंगर। तो इसी के साथ यूके SSSC स्टेनो भर्ती परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को जो आयोजित हुई थी, उसके सामान्य ज्ञान का पोर्शन भी हमने समाप्त कर दिया है। इससे पहले सामान्य हिंदी के पोर्शन को हम एक वीडियो में देख चुके हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी हमारे उत्तराखंड हिंदी परीक्षा वाणी इत्यादि किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते, करंट अफेयर के बैच से जुड़ना चाहते, ये बैच आपको हमारे ऐप उत्तराखंड 360 में मिलेंगे। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।